कुछ तो टीवी और मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टीवी और मीडिया के माध्यम से के बावजूद भी आप तक नहीं पहुंच पाया। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो उसके द्वारा डायरेक्ट अथवा उसके सहायता से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जनहित में चलाई जा रही है और वो जनहित में ठीक तरीके से चलाई जाए, वो सही लाभार्थी तक पहुंच रही है, वो योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल रहा है, कहीं उनमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, उसकी प्रगति क्या है, जारी किया हुआ नियम। लेकिन वाराणसी जनपद एक ऐसा जनपद है कि जिसमें दिशा कमेटी की एक भी बैठक अभी तक नहीं। मैंने कई पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जनपद के सांसद हैं, तो दिशा कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्हें इसका चेयर करना भी है। और नियम यह भी कहता है कि अगर प्रधानमंत्री देश और विदेश के कार्यों में वो व्यस्त है तो कमेटी का में जो चेयर करेगा वो उसका जो सीनियर मोस्ट उनके बाद जो सांसद होगा, जिसे वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है, वो वही करेगा। करीब 4-5 पत्र लिखा, 4-5 पत्र के प्रधानमंत्री जी का एक्नॉलेज भी आया। ये सब सारे पत्र आप लोगों के सामने हैं, लेकिन अभी तक इस बात पे निर्णय नहीं हो पाया कि दिशा कमेटी की बैठक होगी कि नहीं होगी। गेहूं के खरीद पर चर्चा हुई, MSP पे चर्चा हुई और वक्फ बोर्ड बिल के अमेंडमेंट पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई। आप सबको बता रहा हूं कि जिस तरीके से साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हमारे देश के वो गरीब, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई बंधु हैं, जहां उनकी बाहुल्यता है, वहां उत्तर प्रदेश के शराब नीति के जरिए जो नियम ये कहता है कि करीब 200 मीटर से कम आबादी से दूरी पर आप दुकान नहीं खोल सकते। कोई विद्यालय है तो उससे भी कम से कम 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कोई मंदिर है तो वहाँ से भी 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। शराब के ठेके की दुकान वहीं खुल सकती है, लेकिन साजिश के तहत उन गरीबों के, चाहे वो हमारे मलाह हो, बिंद हो, बिहार हो, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति के जमात और भरकार और ये सब जाति के जो लोग हैं, उनकी बस्तियों के अंदर ठेके खोले जा रहे हैं। और यदि मेरा आरोप है, आप पता करेंगे तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम से खोले जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि सदन के अंदर जो जनहित को लेकर के जो कार्रवाइयाँ हुई, कुछ की जानकारी आपको है, कुछ की जानकारी आपको नहीं है, उस विषय में आपको अवगत कराने के लिए बुलाया था। पहली बात, मेरा मुद्दा ये था कि आज 10 महीने होने जा रहे हैं, दिशा कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। अगर दिशा कमेटी की बैठक हो जाती तो केंद्र की योजनाओं जो चल रही हैं यहाँ हमारे ज़िले में, वो योजनाओं की समीक्षा होती और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होता। प्रधानमंत्री ने कई गांव गोद लिए हैं, उन गांव की क्या स्थिति है इसकी जानकारी लोगों को होती।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे विकलांग को लेकर के हो, चाहे वो तमाम योजनाएं। आज हमारा सेवापुरी जो ब्लॉक है वो डार्क जोन में है। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भूगर्भ जल क्यों इतना नीचे जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सी नदी संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे गंगा का स्तर जो है कि क्यों पानी इतना जो है कम होता जा रहा है, गंगा सफाई में क्या स्थिति है हमारी। जब ये सब सारी चीज़ें तभी होगी जब दिशा कमेटी की बैठक होगी, उसमें मॉनिटरिंग होगी, और उसमें मॉनिटरिंग होने के बाद जो है कि उस पर कार्रवाई होगी, तब जनहित तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन बात की जा रही है, सरकार तो कह रही है कि सबके पास योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो कह रहा हूँ पहुंच रहा है, तो समीक्षा के दौरान पता चलेगा न कि केवल जुबान हिला देने से हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा होगी। इसीलिए दिशा कमेटी बनाई गई है, और दिशा कमेटी आज 10 महीने हो गए, हुए ही नहीं है, और उसकी आड़ ले रहे हैं। दिशा कमेटी माननीय प्रधानमंत्री जी का आड़ ले रहे हैं कि उनको समय है, उनको नहीं तो वाइस चेयरमैन को तो समय है। आप कमेटी करिए। अगर कमेटी नहीं सुचारू रूप से कर रही है, फिर आगे अब आप लोग अब फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हमको फिर जो है जाना पड़ेगा कि नहीं, आप जो है कि इसको कराइए, समय दीजिए। मूलभूत समस्याएं क्या है, जिस तरह से आपने बताया? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैंने सदन में भी उठाया था कि गंगा में पानी की कमी है, गंगा में जी में गाद इतना है कि पानी रुक नहीं रहा है, गंगा की धारा कमज़ोर हो गई है, गंगा जी के में इतना गंदगी हो गया है कि जीव गंगा में जो जीव है वो उनका भी जीवन असुरक्षित हो गया है, नाले गिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की समीक्षा होती है दिशा कमेटी की बैठक। सांसद जी, कुछ वक्त की सम्पत्तियां ऐसी हैं जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है, उसका क्या होना चाहिए? क्या? कुछ वक्त की सम्पत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई कागज पत्र नहीं है। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें हिडन एजेंडा के तहत सरकार लाई है। तो वो जो हिडन एजेंडा है, जिसमें केवल परेशान करने की नियत है कि एक वर्ग विशेष को परेशान किया जाए, अब उस एजेंडे का विरोध हो रहा है। और अगर सरकार की मंशा वाकई में ठीक रहती तो वो हिडन एजेंडा को सबके सामने लाती। अब आप ही कि हमारे ही धर्म में अगर हमारा ही मान लीजिए मंदिर है, अगर उसमें किसी एक मुसलमान को आप ट्रस्टी बना दीजिए तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? तो ये केवल उकसावे की राजनीति हो रही है ताकि आप बेरोजगारी पर न बात कर सकें, न आप महंगाई पर बात कर सकें, न शिक्षा पे बात कर सकें, न ही आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर सकें। केवल हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे, और उलझा करके ये जो है कि इस देश की मूल समस्या से ध्यान आप सबका भटका देंगे। 8 साल की उपलब्धि में बताना कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सफल। भाई, आपके बगल में हुकुलगंज में क्या हुआ, यही है। कल आप देख लीजिए, चंदौली की घटना है कि एक दुकान पर बैठे थे, राजभर बिरादरी के लोग थे, और वहाँ गोली मार दी गई। रोज तो 8-10 घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे बता दें कि जो है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है। वक्फ बोर्ड भूमाफिया के तर्ज पे काम कर रहा है, योगी जी का स्टेटमेंट आया है। भाई, अब तो मालिक हो गए, खत्म करें। अब तो सरकार ही तो मालिक हो गई, तो उसको अच्छी से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार पत्र आपने लिखा है, क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, खाली कार्रवाई हो रही है, यही आश्वासन है। आपके सामने पत्र है। दिशा कमेटी चंदौली में और बनारस में लगातार अभी आरोप है कि यहाँ पे वो दिशा कमेटी की बैठक में आगामी जब भी 2025 सत्र चल रहा है, क्या लगता है कि होगा कि नहीं? भाई, कराना तो सरकार को है, समीक्षा उनके सरकार के अधीन अधिकारियों की होनी है। वो कब चाहेंगे कि दिशा कमेटी की बैठक हो? हम तो
जनहित में बात कर रहे हैं कि कम से कम ये तो पता चले जनता को कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ला रही है उन तक पहुंच रही है कि ये खाली कागजों में है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर अस्पताल और स्कूल बनाएंगे, तो उसी नाराजगी की वजह से मुसलमान लोगों ने भी मांग किया है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, कि क्या मंदिर और मठ के बीच के लिए बोर्ड बनाई जाएगी, क्या उनके भी यही बताइए, समर्थन करेंगे इसका? ये बताइए कि जितने वर्तमान में अस्पताल हैं, चाहे वो CSC सेंटर हो, PSC सेंटर हो, चाहे वो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब पे स्टाफ है, सब पे इक्विपमेंट है, सब पे जांच हो रही है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको तो आप ठीक कर ही नहीं रहे, अब नई की बात कर रहे हैं खाली।